हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा यदि आपके पशुओं के यदि पैरों में यदि सूजन आ जाती है तो वो किसके कारण आती है और उसका क्या इलाज करना चाहिए। कौन सी ऐसी दवाइयों का प्रयोग करके आप अपने पशुओं में पैरों में यदि सूजन आ जाए तो इसका इलाज करवा सकते हैं। पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा कि पशुओं में पैरों में सूजन आ जाती है तो क्या होता है। देखो, पशुओं के पैरों में सूजन कई बार एक पैर में सूजन आती है, कई बार दोनों पैरों में सूजन आ जाती है, कई बार देखा होगा आपके पशुओं के चारों पैरों में सूजन आ जाती है। तो पैरों में सूजन आने का भी कई कारण हो सकता है। यदि आपके पशुओं में पेट में वर्म्स हो उसकी वजह से भी आ सकती है। कई बार यदि आपके पशुओं की जो लीवर कमज़ोर हो जाती है उसकी वजह से पशुओं के पैरों में सूजन आ जाती है, या किसी कारणवश यदि आपके पशुओं के पैरों में यदि कोई एडिमा हो जाता है तो भी कई बार पशुओं के पैरों में सूजन आ जाती है। कई बार आपके पशुओं को जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनकी डिलीवरी होने से पहले भी पशुओं के पैरों के अंतर्गत सूजन आ जाती है। तो यदि डिलीवरी से पहले यदि पशुओं के पैरों में सूजन आ जाती है तो वह भी कई बार दिक्कत देती है। तो इस सभी तरह की जो सूजन है यदि आपके पैरों में या किसी कारणवश यदि चोट लगने की वजह से भी यदि आपके पशुओं के पैरों में सूजन आ जाती है तो किसी भी तरह की सूजन हो तो उसके लिए क्या इलाज करना चाहिए वह मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूँ। देखो, आपके पशुओं के पैरों में सूजन आ जाए तो जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो ट्रीटमेंट दिख रहा है इस तरह का ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं का करवाना चाहिए। कई बार ये जो सूजन है ये आपको इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी कर सकती है यदि आप उसके समय पर यदि ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो। इसके लिए आपको क्या होता है कि यदि आप जब भी यदि सूजन आए तो इसके लिए आप सबसे पहले तो जो एक इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्टोटोल्फिनामिक एसिड जो मेक्सटोल है जो इंटास का है, इस तरह का जो इंजेक्शन है वह इंजेक्शन आप अपने पशुओं को ज़रूर लगवा लें। जो लार्ज एनिमल्स हैं, गाय भैंस हैं, बड़े पशु हैं, तो उनको आप 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस रूट से आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। एक बार ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आप 48 घंटे बाद में ही आपको ये इंजेक्शन रिपीट करना है। तो ये आपके पशुओं में किसी भी तरह की सूजन है उसके लिए बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद होगा जब ये इंजेक्शन यदि आप अपने पशुओं को दिलाएंगे तो। और यदि आपके पशु छोटे हैं, जिनका वज़न कम है, मीडियम साइज़ के हैं, तो उन्हें आप 10 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस किसी भी रूट से आप ये इंजेक्शन उन पशुओं को दिला सकते हैं। यदि इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियों में दिक्कत हो जाती है तो उसे 3 ml तक आप ये इंजेक्शन है वह इंजेक्शन ये आप उस पशु को लगवा सकते हैं। इसी तरह से अब आपको जो इंजेक्शन लेना है वह लेना है एविल जिसके अंदर फिनेरमाइन मेलेट हो साल्ट। ये इंजेक्शन भी आप उस पशु को 10 ml इंट्रामस्कुलर, जो बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट ठीक है 300 kg से अबोव है, ज़्यादा है, तो आप 10 ml, और जो मीडियम साइज़ के जो पशु हैं जिनका बॉडी वेट कम है 300 kg से, तो उन्हें आप 5 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। यदि भेड़ बकरियों में भी आपके में इस प्रकार की यदि दिक्कत हो गई है तो आप इसे 1 से 3 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं यदि आपके पशुओं में इस प्रकार की यदि दिक्कत है तो। साथ साथ आपको ये इंजेक्शन रिमोट वेट भी इंजेक्शन उस पशु को लगवाएं जिसके अंतर्गत फ्यूसिमाइड साल्ट का इंजेक्शन, ये इंजेक्शन भी यदि आपके पशुओं में किसी भी तरह की सूजन है तो उसको क्या करता है कि यदि आपके पशु में जो बार बार शरीर में यदि कहीं पर सूजन के अंतर्गत पानी भरा हुआ है या और कोई दिक्कत हो गई है या इंटरनल यदि पानी भर गया है तो भी आपके पशुओं के जो यूरिन के साथ या वैसे उसको बाहर निकाल देता है। तो ये रिमोट वेट इंजेक्शन भी आप उस पशु को ज़रूर लगवाएं अपने पशु चिकित्सक के द्वारा। ये जो ट्रीटमेंट है ये करवा सकते हैं। तो ये बड़े पशुओं के अंदर 10 ml और मीडियम साइज़ के पशु हैं तो उन्हें आप 5 ml दोनों रूट से आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी और इंट्राविनस भी। इसी तरह से भेड़ बकरियों के अंदर भी आप 3 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस रूट से आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं। देखो, यदि आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, जल्दी रिजल्ट लेना चाहते हैं तो जो इंजेक्शन इंट्राविनस यदि नस में लगने वाले जो इंजेक्शन है तो आप नस में लगने वाले इंजेक्शन नस में ही लगवाएं ताकि अच्छा रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिले। इसी तरह से आप एक कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन भी जिस प्रकार से जिसके अंतर्गत आइसोफ्लूपेरिडोन साल्ट हो, ये इंजेक्शन भी आप अपने पशुओं में ज़रूर लगवाएं। जो बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट ठीक है तो उन्हें आप 5 ml से लेकर के 10 ml ओनली ऑन
इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन भी आप लगवा सकते हैं। जिनका बॉडी वेट कम होता है, मीडियम साइज़ के हैं, तो उन्हें आप 3 ml इंट्रामस्कुलर ओनली ऑन ये इंजेक्शन भी उस पशु को ज़रूर लगवाना है। यदि भेड़ बकरियों में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो आप इसे 1 से 2 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं को लगवा सकते हैं। इससे क्या है कि यदि आपके पशुओं में किसी भी तरह की सूजन हो, चलने में दिक्कत आ रही है, दर्द हो रहा है, और कई बार क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, दूध देने वाले पशु हैं उनका दूध डाउन हो जाता है, तो ये आपको ट्रीटमेंट करवाना ही करवाना है। कई बार यदि आपके पशु में इन्फेक्शन की वजह से यदि सूजन आ गई है, चारों पैरों में सूजन है, आपको लग रहा है कि आपके पशु में इस तरह का इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके अंतर्गत एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग करना है, वरना अन्यथा आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन की उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इन्फेक्शन के द्वारा यदि सूजन हुई है तो आप जिस प्रकार से ये मोक्सल इंजेक्शन आता है, बड़े पशुओं के अंतर्गत 4 ग्राम, छोटे पशु हैं उन्हें आप 3 ग्राम तक, जिसके अंतर्गत साल्टो, एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड क्लोक्सासिलिन सोडियम, ये इंजेक्शन भी आप इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से, आप किसी भी रूट से आप अपने पशुओं को ये इंजेक्शन ज़रूर लगवाना है। जिस तरह से यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी ब्याने के बाद में भी कई बार पशु में सूजन आ जाती है, तो आप ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन ज़रूर उस पशु को लगवाएं। यदि ब्याने से पहले भी यदि आपके पशु में सूजन आ जाती है तो भी आप उसको ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाएं, क्योंकि वह सूजन होती है आपके पशु में इन्फेक्शन की वजह से। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जो कई स्प्रे आते हैं उन स्प्रे का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से ये विरबे कंपनी का एक हिलेंट स्प्रे आता है, ये स्प्रे आप अपने पशुओं में यदि किसी भी तरह की सूजन आ गई है तो इस स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि ये कहेंगे कि सिर्फ ये मेस्टाइटिस में नहीं, शरीर में किसी भी तरह में सूजन हो, जोड़ों में सूजन है या पैरों में सूजन है, तो वहाँ पर भी आप इस स्प्रे का प्रयोग साइड थेरेपी के तौर पर आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। जो यदि आप ये इंजेक्शन व ट्रीटमेंट यदि आप अपने पशुओं का करवा रहे हैं तो ताकि आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। इस तरह से ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं का, अपने नज़दीक यदि पशु चिकित्सक उसके द्वारा ये इंजेक्शन करवा करके आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। वैसे यदि आप अपने पशुओं के लिए सूजन हो जाए तो इसके लिए कौन सी टेबलेट और बुलस का प्रयोग करना चाहिए, उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। और साथ साथ आप उस पशु को किसी भी तरह की, जो आप बहुत ज़्यादा उस पशु को हाथ से मसाज न करें। कई बार हाथ से यदि आप मसाज करेंगे तो वो सूजन ज़्यादा फैल भी सकती है, तो इसलिए आप जहाँ तक हो सकता है आप अपने पशुओं को स्प्रे और ये इंजेक्शन लगवा करके आप अपने पशुओं की सूजन कम कर सकते हैं। रही बात यदि लीवर कमज़ोर है तो उन्हें आप लीवर टोन भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। साथ साथ उन्हें डिवर्मिंग भी आप अपने पशुओं की करवाएं, ताकि आपके पशुओं की एक डिवर्मिंग और लीवर टोन भी साथ दें, ताकि आपके पशुओं में किसी भी तरह के शरीर में कोई सूजन ना रहे। और ये ट्रीटमेंट भी आप अपने पशुओं का ज़रूर करवा लें। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। यदि आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी और सही और नॉलेजेबल और सही सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। जो ये ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी सेफ भी है यदि आप अपने पशुओं का करवाएं तो। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।